बिजली के बिलों में कमी करो, कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी ख़त्म की जाए, IPPs के जो मुआहदे हैं इन पर नजरसानी होना चाहिए। ये जुल्म है। हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको अपना पेट्रोल छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी मुफ्त बिजली छोड़ना पड़ेगी, आपको अपने प्रोटोकॉल्स कम करना पड़ेंगे, वरना हमारा ये धरना पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक आगे बढ़ेगी। कराची में 19 साल से पानी की एक बूंद के अंदर इजाफा नहीं हुआ है सिस्टम के अंदर कराची के, उसके जिम्मेदार गवर्नर साहब। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची गवर्नर हाउस के बाहर, जहां पर जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है बिजली के बिल में इजाफी कीमतों की वजह से और दीगर जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं। वहीं पर जमात इस्लामी कराची ने यहाँ पर धरना दिया हुआ है और गवर्नर हाउस के बाहर ये धरना है, जहाँ पर गवर्नर साहब तमाम धरने में मौजूद शुरका के लिए कभी चाय भिजवा रहे हैं, पकोड़े भिजवा रहे हैं, और लेकिन मुतालबात क्या हैं, मजीद तफसीलात जो है वो अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब से जानते हैं। सर, गवर्नर साहब तो आपके लिए चाय पकौड़े नाश्ता भिजवा रहे हैं, लेकिन आप लोग मौजूद हैं, मुतालबात के हवाले से कुछ बात हुई? देखिए, हमारा धरना पिंडी में आज 12वें रोज़ में दाखिल हो गया है। वो हमारा मरकज़ी धरना है और कराची में हमारा धरना पिछले 4 दिन से जारी है। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि बिजली के बिलों में कमी करो। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी ख़त्म की जाए, शहर कराची में जो लोड शेडिंग हो रही है उसका ख़ात्मा हो। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि जिस तरह भारी भारी बिलों की शक्ल में आवाम के ऊपर बिजली के बम गिराए जा रहे हैं, इनका खात्मा होना चाहिए। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि IPPs के जो मुआहदे हैं इन पर नजरसानी होना चाहिए। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं, सादा से मुतालबात हैं कि तनख्वाहदार तबके पर जो आपने टैक्स लगाया है ये जुल्म है। तनख्वाहदार तबके पर आपने भारी भारी टैक्स आयद कर दिए, जबकि जागीरदार और वडेरे सिर्फ हमारे कौमी ख़जाने के अंदर 9 अरब से 10 अरब तक जमा कराते हैं, जबकि तनख्वाहदार तबका 368 अरब रुपये उसने पिछले साल जमा कराए। ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको अपना पेट्रोल छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी मुफ्त बिजली छोड़ना पड़ेगी, आपको अपने प्रोटोकॉल्स कम करना पड़ेंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ये जमात के मुतालबात हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी के मुतालबात हैं, और हम यकीनी तौर पर ये उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी, वरना हमारा ये धरना आज प्लान B है कि हम यहाँ मौजूद हैं, कल लाहौर के अंदर, परसों पेशावर के अंदर, उसके बाद कोयटा में और पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक आगे बढ़ेगी। ये बताएं कि मुनम जफर साहब के जिस तरह से आप गवर्नर हाउस के बाहर बैठे हैं, मुज़ाकरात या मुतालबात के हवाले से मीटिंग हुई है गवर्नर साहब से? वो नाश्ता चाय भिजवा रहे हैं? देखें, मैं उस पर तो नो कमेंट्स। ये बहुत छोटी चीज़ है, नाश्ता चाय सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो हम खुद भी इंतजाम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 29 दिन धरना दिया है, लेकिन असल बात यह है कि हम यहाँ अगर आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि ज़िम्मेदार वफाक के नुमाइंदे गवर्नर साहब हैं। बिजली का महकमा वफाक के अंडर में आता है। K4 अगर कराची में 19 साल से पानी की एक बूंद के अंदर इजाफा नहीं हुआ है सिस्टम के अंदर, कराची के लोगों के नलकों में पानी नहीं आता, तो उसके ज़िम्मेदार गवर्नर साहब हैं, क्योंकि K4 मनसूबा वापडा बना रहा है। लिहाजा उनको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, उनको आवाम के इन मसाइल के हवाले से संजीदा होना चाहिए ताकि आवाम के मसाइल भी हल हों, वरना जमात इस्लामी मौजूद है। हम इंशाअल्लाह ताला धरना देकर बैठे हैं, हम इस धरने को पूरे शहर में भी फैला सकते हैं, और इसी तरह जो पिंडी में धरना है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला फैलेगा और आवाम का हक लेकर उठेंगे। ये बता दें आखिरी में कि प्लान B के बारे में आप कह रहे हैं, अगर मुतालबात हल नहीं होते, क्योंकि रावलपिंडी में भी धरना जारी है, कराची में भी जारी है, लेकिन कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। देखें, हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है, दो अदवार हो चुके हैं उसके, आज तीसरा दौर है। इंशाअल्लाह ताला तीसरी सिटिंग है आज कमेटी की। हमारी 4 रुकनी कमेटी है, हुकूमत की भी 4 रुकनी कमेटी है। देखिए, मामला अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें शौक नहीं है कि हम यहाँ धरना देकर बैठे हैं। यहाँ 9 to 5 काम करने वाले लोग हैं, अपने ऑफिसों से आते हैं, यहाँ धरना देकर बैठते हैं। दिन के अंदर हमारे स्टूडेंट्स का और नौजवानों का यहाँ प्रोग्राम होता है। आज ख़वातीन का एक बहुत बड़ा यहाँ जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई है। लिहाजा हमारे प्रोग्राम तो जारी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के हक़ के लिए निकले हैं, और हम बिलाशुबा आवाम से तवक्को रखते हैं कि वो एक कुव्वत के तौर पर
बिहेव करेंगे और जमात इस्लामी की पुष्ट पर खड़े होंगे। बिल्कुल, जमात इस्लामी जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में जैसे अगर रावलपिंडी में भी धरना दे रही है, कराची में भी 4 रोज से गवर्नर हाउस के बाहर ये धरना जारी है, लेकिन अब तक जो है वो मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या जमात इस्लामी को प्लान बी पर अमल करना होगा, क्या ये प्लान ए पर रहते हुए इनके सारे मुतालबात पूरे होते हैं। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें।